है। इसके अलावा काली मूर्ति है, गणेश मूर्ति है, ऑर्डर मिलता है। 8 मूर्ति विदेश चला गया, यूएसए में गया है, सियाटल गया है, न्यूयॉर्क गया है, ये भी जाएगा टेक्सास में, यूएसए का ही। नरेंद्र मोदी के एनडीए सांसदों के साथ अहम बैठक है। यह दूसरी बार बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सांसदों के साथ कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि 2024 को लेके जीत का मंत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम सांसदों को देने वाले हैं। तो अहम बैठक किसे कहा जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए सांसदों की यह बड़ी बैठक है, जिसे लेकर अब यह कहा जा रहा है गुरु मंत्र मिलेगा जीत का इन तमाम सांसदों को। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिशन 2024 के लिए पीएम मोदी ने कमर कस ली है। एनडीए में शामिल घटक दलों के नेताओं से मुलाकात के बाद अब पीएम मोदी लगातार एनडीए सांसदों से मिल रहे हैं। आज एक बार फिर पीएम मोदी एनडीए के सांसदों से मुलाकात करेंगे और 24 के मिशन में जीत का गुरु मंत्र देंगे। आज यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के सांसदों से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। इससे पहले सोमवार देर शाम को भी पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों से मुलाकात की थी और उन्हें सरकार के कामों को जनता के बीच ले जाने की नसीहत दी थी। एनडीए सांसदों से बैठक का यह सिलसिला 10 अगस्त तक चलेगा। कल एक और बैठक होगी जिसमें बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सांसदों से चर्चा की जाएगी। बीजेपी ने आज राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया। बीजेपी ने सचिवालय घेराव के लिए कूच किया था। इस दौरान स्टैच्यू सर्किल पर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। पुलिस के साथ धक्का मुक्की में कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सांसद सुमेधानंद सहित बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने गिरफ्तारियां दी। अत्याचार करिए, लेकिन राजस्थान की जनता अब किसी भी सूरत में इस गहलोत सरकार जो अराजक है, जो बलात्कारियों को संरक्षण देती है, जो सरकार अराजक तत्वों को संरक्षण देती है, जो सरकार दंगाइयों को संरक्षण देती है, जो सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है, बलात्कारियों को संरक्षण देती है, सांप्रदायिक ताकतों को संरक्षण देती है, जो बजरी माफिया और माफिया को संरक्षण देती है, उस सरकार को राजस्थान की जनता अब सहन नहीं करेगी। राजस्थान का अपमान राजस्थान की जनता सहन नहीं करेगी। दलितों की बेटियों के साथ अत्याचार राजस्थान की जनता सहन नहीं करेगी। ये संकल्प लेकर के आज लाखों लोग यहाँ आए थे। जितने लोग आए हैं केवल इस संख्या को देखने की आवश्यकता नहीं। ये हर गांव से, हर ढाणी से, हर बूथ से जो वहां के लोगों का आक्रोश है, जो उनके मन का भाव है, वो लेकर के यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं। आने वाले चुनाव में राजस्थान की जनता के इस आक्रोश में वर्तमान की सरकार जल करके भस्म होने वाली है। देखिए, लाल डायरी जो चीख करके हम पिछले 4.5 साल से कह रहे थे कि ये राजस्थान की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। केवल हम ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के एमएलए कह रहे थे, सदन पर के पटल पर खड़े होकर के विधायक और मंत्री कह रहे थे, मंत्री का दर्जा प्राप्त लोग कह रहे थे, कैबिनेट में बैठने वाले लोग कह रहे थे कि ये सदी की सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है। अब उस पर मुहर लग गई है और अब राजस्थान की जनता जवाब मांगती है कि उस लाल डायरी में क्या लिखा गया था, उस लाल डायरी में क्या राज दफन थे, जिसको छीनने के लिए इस तरह से 2 दिन पहले तक सरकार में कैबिनेट में मंत्री रहे राजेंद्र सिंह जी पर इस तरह से हमला किया गया, उनके साथ दुराचार किया गया, उनको लातें मारी गई, उनके साथ मारपीट की गई और डायरी के पन्ने छीन लिए गए। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि इस डायरी के अलावा राजस्थान के कितने काले कारनामों के डायरी आपके पास हैं? ये तो एक डायरी थी। इसके अलावा आबकारी भ्रष्टाचार की डायरी अलग होगी, जो माइनिंग में भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ उसकी डायरी अलग होगी, जो ठेकों में गड़बड़ झाला हुआ उसकी डायरी शायद हरी रंग की होगी। ऐसी हरी, पीली, नीली, काली और गुलाबी, इन सब डायरियों का हिसाब जो है राजस्थान की जनता आपके बार करने वाली है। देखिए, राजस्थान के अंदर बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार ये चरम पर है और ये खाकी वर्दी के पीछे जो छुपे हुए अपराधी ये डंडे हमें मार रहे हैं, सांसदों को भी डंडे पड़े हैं
लेकिन हमें डंडों से डर नहीं लगता। हम अपराधी नहीं बनना चाहते। हम कल को पुलिस वालों को पकड़ेंगे तो हम अपराधी बनते हैं। हम अपराधी नहीं बनना चाहते। अपराधी पीछे छुपे हुए, पुलिस वालों के पीछे छुपे बैठे, उस वाटर कैनन के पीछे छुपे बैठे, वो है अपराधी। और अभी तो वो शुक्र मनाए कि साधारण जनता सड़क पे नहीं निकल रही, नहीं तो लोकतंत्र नहीं इनको हाथ से पकड़ के बाहर निकाल सकती है। हम लोकतंत्र से इनको बाहर निकालेंगे। का आज जो फैसला हुआ है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, ये स्वागत योग्य है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि ये देश भर में हो। अगर बीजेपी के लोग कह रहे कि उनकी जीत है तो देश में कराएं जाति जनगणना। किसकी सरकार है, किसने रोका? हम लोग तो सहमत हैं ही। जातीय आधारित जनगणना का आज जो फैसला हुआ है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, ये स्वागत योग्य है और हम स्वागत करते हैं। ये सिर्फ फैसला नहीं है, गरीबों के पक्ष में ये फैसला है। अब गरीबों के रास्ते राह खुलेंगे। उनका सर्वेक्षण होने के बाद उनकी स्थिति का पता लगेगा, आर्थिक स्थिति क्या है, और उस आधार पर सरकार उनके लिए योजना बनाएगी, विकास के रास्ते खुलेंगे। तो हम लोग स्वागत करते हैं। अब गरीबों के रास्ते खुल गए। देखिए, एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है और जो महागठबंधन सरकार का जो निर्णय था उस पर हाईकोर्ट ने जो है मोहर लगाने का काम किया है। काफ़ी स्वागतपूर्ण ये फैसला हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ने देने का काम किया है। और जो हम लोगों की लड़ाई थी, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है, उसको मुख्य धारा में लाने की, तो जब कास्ट बेस्ड सर्वे होगा, जातीय आधारित गणना, क्योंकि जातीय जनगणना का अधिकार जो है केंद्र सरकार को है, लेकिन यहाँ जो सर्वे कराया जा रहा था उस आधार पे स्थिति जो है स्पष्ट होगी। सबको पता चलेगा कि कौन सी जाति में कितने लोग जो हैं गरीब हैं, और उसी हिसाब से जो सरकार जो है योजनाएं बनाने का काम करेगी और उन तक लाभ पहुंचाने का काम करेगी। और मेरे ख्याल से भाजपा के लोग लगातार बेचैन थे इस चीज़ को लेकर के कि किसी भी तरीके से जाति आधारित गणना जो हो रही है उसको रोकने का काम किया जाए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि दोनों ने मिलकर के इस काम को जो है अंजाम देने का काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर एक चीज़ को बारीकी से इस चीज़ को देखा है कि अदालत में कैसे क्या क्या चीज़ों को स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। लेकिन अब बीजेपी करेगी तो हमारी जीत है, हम तो शुरू से ना बीजेपी है तो भाई देश भर में करे ना लागू। अब तो हम तो मांग कर रहे हैं जो बिहार में हो रहा है। अब तो देखिएगा, इतना बड़ा निर्णय हुआ है, इतना बड़ा काम हुआ है। अब दूसरी जो राज्य हैं अब वो भी जो है इसी आधार पर जो है जाति आधारित गणना जो है वो कराने का काम करेगी। लेकिन भारत सरकार तो सक्षम है जाति जनगणना कराने में। और आपको भी पता है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग जो है विधानमंडल के सदस्य से जाकर के मिल के आए थे, तो मना कर दिया गया। कई बार भाजपा के मंत्रियों ने लोकसभा में स्पष्ट जवाब दिया है कि नहीं कराएंगे वो। और यहाँ भी किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी को खड़ा करके कोर्ट में जो बदमाशियाँ की गई वो हम लोग सब लोग जान रहे हैं। हर जाति में लोग गरीब हैं, ये हम लोगों का मानना है, और हर जाति को फ़ायदा होगा इससे। ये जो निर्णय है ये बिहार हित में लिया गया है। हम लोग तो चाहते थे कि पूरे देश में हो ताकि लाभ जो है पूरे देशवासियों को मिले। और अब तक देखिएगा कोई पहल जो है केंद्र सरकार द्वारा कोई भी जनगणना का नहीं किया जा रहा। तो हम लोग तो चाहेंगे कि ये देश भर में हो। अगर बीजेपी के लोग कह रहे कि उनकी जीत है तो देश में कराएं जाति जनगणना। किसकी सरकार है, किसने रोका? हम लोग तो सहमत हैं ही। जैसा हम पहले भी बात करते रहते हैं, मिलिटेंसी डाउन है मगर आउट नहीं हुई है। इसमें अभी भी ऐसे अंसर शामिल हैं जो कहीं न कहीं जहां के अमनो अमान को खलल पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। ये जवान जो कुछ दिन पहले जिसका मिसिंग का रिपोर्ट हमारे पास आया है, उसके लिए पुलिस, आर्मी और फोर्सेस की टुकड़ियां और बाकी जगह पे जिले पुलिस की कार्रवाई चल रही है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो सही सलामत होना चाहिए, मगर अभी तक कोई खास ठोस हमारे पास क्ल्यू नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें कि एक्चुअल ग्राउंड की पोजीशन क्या। कुछ एक बड़े इंपॉर्टेंट लीड्स मिले हैं जिसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अपना काम कर रही है, बाकी फोर्सेस भी काम कर रही हैं, और उनके
फर्दर जो है प्रोग्रेस के बाद ही उसके बारे में बात कर सकेंगे। जिन्हें जो लिसन टू माई स्पीच, आई हैव टोल्ड दैट द प्लेस कॉल्ड डाउनटाउन where people fear to visit, fear to go. Today our tourists come and they visit those places, appreciate the local business and the people living in those areas. Today I've seen the teams playing. The team from downtown has become the winner. You can see how things are changing on ground. As I said, today the boys and girls, they are more bothered about building their careers. They are more focused about carrying out their studies, preparing for the competitive exams, and I've seen very important results coming up. So I'm very sure that the boys and girls who are focused on their career and their studies would do much better. Situation in terms of law and order is much better. There's hardly any law and order scenario being seen today. Situation on terrorist front, anti-terrorist operations have been very successful. Number of terrorists active now is the all-time low. There is hardly any terrorist activity left. Tourist flow all over Jammu Kashmir is unprecedented. We having a mega event of Jatra going on. We also have Muharram processions going on for the first time in history. After 34 years of ban, downtown processions were also permitted. People cooperated peacefully. All these processions are being conducted in a very, very smooth and safe manner. I congratulate people for their cooperation. I thank people for their cooperation. Sir, how are the situation on narco-terrorism front? Efforts on the narco-terrorism front have yielded very good results. Around 20 big modules of narco-terror have been busted during the last year and the current year. Most of the modules which were working on narco-terror have been busted and brought to book. We are working against the remaining elements also who are involved in smuggling of narco and weaponry from across from Pakistan. Mr. Singh, I would like to one thing. Is it true that reportedly the presence of foreign terrorists are in Kulgam, which results different comments are coming from different corners about the missing RV Jawanu? There is some presence of foreign terrorists in South Kashmir. We have information about some of them, and we are working out certain operations, and I'm sure we'll be able to take action against them. Any final conclusion? I would say it's little too early to reach the final conclusion. I would wait for our operations and progress to conclude. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much for me. इस मर्ज से बहुत ज्यादा दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये मर्ज जानलेवा है और ये मर्ज समाज के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इसके नताइज बड़े लंबे अरसे तक मनफी तौर पे जो समाज को देखने को मिलते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान की इस साजिश से बाज आए वो क्योंकि पाकिस्तान की साजिश जैसे पंजाब में हुई, वहां पर मिलिटेंसी खत्म होने के साथ ड्रग्स का तोहफा नौजवान को दिया और नौजवान पीढ़ी को बर्बाद किया। जम्मू कश्मीर पुलिस में अब क्योंकि मिलिटेंसी खात्मे पर पहुंच रही है, इसके साथ वही तोहफा पाकिस्तान लौट करके कश्मीर के नौजवान को, जम्मू के नौजवान को दे रहा है। हमें बिल्कुल होशियार रहने की जरूरत है और इस चाल को नाकाम करने की जरूरत है। मिलिटेंट्स बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन फॉरेनर्स जो है दक्षिणी कश्मीर में कोई ऐसी ज्यादा बात नहीं है। फॉरेनर्स का सफाया बहुत हद तक हुआ। पिछले साल 40 से ज्यादा फॉरेनर जो हैं उनको मारा गया। इस साल भी जो बचे खुचे फॉरेन टेररिस्ट हैं उसके ऊपर कार्रवाई जारी है और मुझे उम्मीद है कि उस पर कामयाबी मिलेगी। इस बार जितने सरहद पे मारे गए, बॉर्डर पार करते हुए टेररिस्ट जितने मारे गए, उसमें बड़ी तादाद फॉरेन टेररिस्ट की थी जो पाकिस्तान ओरिजिन